भाजपा हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव के बाद दक्षिणी राज्यों में अधिक सीटें जीतने के लिए काम करेगी। इससे पार्टी को अपनी ऑपरेशन दक्षिण विजय रणनीति को लागू करने में मदद मिलेगी। भाजपा की योजना 2024 में संसदीय चुनाव कराने की है और वे दक्षिणी भारत को दो राज्यों तमिलनाडु और तेलंगाना पर ध्यान केंद्रित कर रही है। भाजपा देश के उत्तर और दक्षिण के बीच की विभाजन को कम करना चाहती है। भाजपा दक्षिण में बहुत लोकप्रिय नहीं है और उसे वहां अपना प्रभाव बढ़ाने में कठिनाई हुई है। वास्तव में दक्षिण में लोकसभा की 543 सीटों में से 19 सीटें हैं, लेकिन भाजपा के पास इस क्षेत्र में बहुत कम प्रतिनिधि है। पार्टी देश के दक्षिणी हिस्से में लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने के तरीकों की तलाश कर रही है, जहां कुछ शक्तिशाली लोगों का नियंत्रण है। जल्द ही कर्नाटक और तेलंगाना में चुनाव होंगे। ये चुनाव अलग अलग महीनों में होंगे और सिर्फ एक साल के भीतर तेलंगाना में भी चुनाव होंगे। ऐसी स्थिति में क्या भाजपा अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकती है? 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में तमिलनाडु ने विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए एक चुनौती पेश की थी। भाजपा ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि वह डीएमके द्रविड़ मुनेत्रा कझगम और एआईएडीएमके ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्रा कझगम के लिए एक विकल्प है, भले ही वे एआईएडीएमके के साथ भागीदारी कर रही है। करुणानिधि और जयललिता की द्रविड़ पार्टियों को छोड़ने के बाद भी उन्हें 30% से अधिक वोट मिले। भाजपा के पास अन्य दलों की तुलना में कम वोट प्रतिशत है और वे तमिलनाडु में अन्य पार्टियों की तरह सफल नहीं रहे हैं। राज्य के पास कोई शक्तिशाली नेता नहीं है जो द्रविड़ नेताओं जितना प्रतिभाशाली हो। तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई का कहना है कि पार्टी की योजना 2024 के संसद चुनाव और 2026 के विधानसभा चुनाव में बड़ा प्रभाव डालने की है। बीजेपी तमिलनाडु में अच्छा प्रदर्शन कर रही है और अगले संसद चुनाव में पार्टी के कई और सांसदों के चुने जाने की संभावना है। आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा के सह प्रभारी श्री अन्नामलाई उडुपी जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा के अभियान की शुरुआत करने के लिए उडुपी में थे। अन्नामलाई को विश्वास है कि पार्टी कर्नाटक में अपने दम पर सत्ता में आएगी और उनका मानना है कि ये राज्य में 140 से अधिक सीटें जीतने में सक्षम होगी। पूर्व आईपीएस अधिकारी जो उडुपी डिस्ट्रिक्ट के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि भाजपा तमिलनाडु में जमीनी स्तर पर मजबूती हासिल कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि कथित तौर पर डीएमके पार्षद द्वारा एक सैनिक की हत्या ने कई लोगों को गुस्सा दिलाया है। डीएमके सरकार पर नैतिकता की भावना न रखने का आरोप लगाया गया है। डीएमके ये नहीं समझती कि उसे हमारे देश की सेवा करने वाले सैनिकों और अन्य लोगों का सम्मान करना चाहिए। भाजपा सैनिक के परिवार को सम्मान के रूप में 10,000 रुपये देने जा रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार ऐसे ही किसी दिलचस्प टॉपिक के साथ मिलेंगे। जय हिंद।